नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय भर्ती 2026 की, जिसमें प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों की भर्ती निकाली गई है। अगर आप हायर एजुकेशन सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नेट या पीएचडी कर चुके हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुल कितने पद हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आवेदन फीस कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आपको मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताऊंगी और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगी। पहले इन सभी को टू द पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसे आप समझ लीजिए, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाकर देखेंगे। तो भर्ती की पूरी जानकारी चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। नोटिफिकेशन 12 मई को ये जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून 2026 शाम 5 बजे तक है। इसके बाद यह भर्ती रेगुलर बेसिस पे है। इसका मतलब है यह सेंट्रल या टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट या टेम्प्रोरी जॉब नहीं है, बल्कि परमानेंट गवर्नमेंट फैकल्टी पोजीशन है। 2 जून शाम 6 बजे तक यह भर्ती रेगुलर बेसिस पे है। परमानेंट गवर्नमेंट फैकल्टी पोजीशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी का मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी, हाई सैलरी, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एकेडमिक रेस्पेक्ट, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, रिसर्च फैसिलिटीज़। इसीलिए यह भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से पद निकाले गए हैं, कौन कौन से पद पे इसकी वैकेंसी निकाली गई है, इसे विस्तार से समझते हैं। 2 लेवल पर यहाँ पे है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, 2 फील्ड में बांटकर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले प्रोफेसर पोस्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है। पहला है अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड एग्रीकल्चर रिसर्च बैकग्राउंड वालों के लिए है। जरूरी स्पेशलाइजेशन इसमें चाहिए फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग या एग्री बिजनेस, ये उनका स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए कैटेगरी, यहाँ पर ओबीसी है। अगर आपने जर्नलिज्म, मास मीडिया या कम्युनिकेशन में पीएचडी की है तो यह अच्छा मौका है। थर्ड है आपका परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, कैटेगरी एसटी है। आर्ट्स एंड क्रिएटिव एकेडमिक फील्ड वालों के लिए अवसर है। फोर्थ नंबर है सोशियोलॉजी, कैटेगरी ओबीसी है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस फैकल्टी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट पे, जहाँ पे लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पोस्ट निकाली गई है ओबीसी वालों के लिए। लाइब्रेरियन साइंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पदों वालों के लिए शानदार अवसर है। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट, कैटेगरी हमारा एससी है। रेलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस या गवर्नमेंट्स। सेंटर फॉर पार्टीशन एंड एट्रोसिटीज स्टडीज़, यहाँ पे कैटेगरी अनरिजर्वों के लिए है। रेलिवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं हिस्ट्री, रिलीजियस स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन राइट्स, इंडिक सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस स्टडीज़, कैटेगरी यहाँ ओबीसी है। रेलिवेंट्स एरिया यहाँ पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडियन कल्चर, वैदिक स्टडीज़, सिख स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़ या जैन स्टडीज़। अब हम जानते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी डिटेल्स हम जान लेते हैं, क्या यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। प्रोफेसरों के लिए सैलरी रहती है एकेडमिक लेवल यहाँ पर 14 रहेगा। स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,44,200 प्रति माह रहेगी। अलाउंस जोड़कर सैलरी लगभग 2 लाख तक जा सकती है। एसोसिएट प्रोफेसर सैलरी रहेगी, एकेडमिक पे लेवल 30 नहीं रहता है तो स्टार्टिंग पे 1,31,400 प्रति माह से रहती है। ग्रॉस सैलरी 1.7 लाख तक जा सकती है। साथ में डीए, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट, लीव बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट, रिसर्च ग्रांट एंड एलटीसी, ये सभी की सुविधाएं आपको मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी सैलरी भारत की सबसे अच्छी एकेडमिक सैलरियों में गिनी जाती हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी।
प्रोफेसर के लिए संबंधित सब्जेक्ट में पीएचडी, मिनिमम 10 ईयर्स टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग रिसर्च पब्लिकेशन एंड एपीआई स्कोर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है पीएचडी मैंडेटरी, 8 ईयर्स टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस, अच्छे पब्लिकेशन एंड एकेडमिक स्कोर। ये कुछ डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। अब आते हैं आवेदन शुल्क पे। हमारा आवेदन शुल्क क्या मिल रहा है, क्या करना है। जनरल, ओबीसी और ईएसडब्ल्यू के लिए 750 है, लेकिन एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए पूरी तरह फ्री एक्सटेम है, यानी पूरी तरह फ्री आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट। फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट रेडी रखें। पासपोर्ट फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, यूजी डिग्री, पीजी डिग्री, पीएचडी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनओसी अगर सरकारी नौकरी में है तो। डॉक्यूमेंट में गलती ना करें क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ये इस स्टेप में रहेगा। पहला स्टेप एपीआई स्कोर, शॉर्ट लिस्टिंग। सेकेंड स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड स्टेप रहेगा सेमिनार एंड प्रेजेंटेशन। स्टेप 4 में इंटरव्यू लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी द्वारा फाइनल मेरिट्स बनेगी। शॉर्ट लिस्टिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगी, इसलिए एकेडमिक प्रोफाइल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि आवेदन कैसे करें। आवेदन करने का पूरा प्रोसेस ये है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, www.cup.edu.in पर जाएं। स्टेप 2 में रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलें। स्टेप 3 एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें, यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। स्टेप 4 एलिजिबिलिटी चेक करें। स्टेप 5 ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करें। स्टेप 6 फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल जैसा कि जनरल सारे आपको जनरल जानकारी एंड आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी वहाँ पर पूछी जाती है। स्टेप ए फीस पे करें अगर आप फीस पे करने वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, और स्टेप 9 में सबमिट करके प्रिंट निकाल लें। हार्ड कॉपी भेजने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरी सावधानियाँ यहाँ पर रखें। कुछ इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें, फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, सही ईमेल और सही मोबाइल नंबर दें, वेबसाइट रेगुलर चेक करें। इंटरव्यू कॉल पोस्ट से नहीं आएगा, सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा, तो आपको हमेशा वेबसाइट पर ऑनलाइन रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि किसे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, किन कैंडिडेट को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास यूजीसी नेट है, पीएचडी है, अच्छे पब्लिकेशन है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, एकेडमिक कैरियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी फैकल्टी बनना कैरियर का बड़ा अचीवमेंट रहता है। तो दोस्तों, यह थी पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ले जाके मैं बता देती हूँ। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए ये हमने ये पब्लिकेशन नंबर निकाला है। नोटिफिकेशन जो था ये डेट यहाँ पर देखिए, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की है नोटिफिकेशन आई है 16 मई को ये निकाली गई है, और इसकी डेट जो है 12 मई को निकाली गई। देखिए ये डेट है, यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देती हूँ, जूम करके मैं बताती हूँ। 12/5/2006 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई। देखिए भावी पात्र अभ्यर्थी के नियमित आधार पर निम्नलिखित शिक्षण, ये देखिए 2 जून 2026 शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, इस पर आप क्लिक करके खोल सकते हैं, और ये ईमेल पर भी जाके आप कर सकती हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई है, और ये पूरे इसके डिटेल्स जो है आपके रिक्रूटमेंट, क्वालिफिकेशन, फीस, ये पूरे डिटेल्स में दिए गए हैं। जो टू द पॉइंट मैंने आपको पूरा बता दिया है, आप यहाँ पर भी खोल करके देख सकते हैं, और इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी सरकारी भर्ती अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।